ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12वां अध्याय। ग्रह ग्रस्त संबंधी सदाचार का वर्णन। और वह बोले, ग्रस्त पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोव्रत तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। ग्रस्त पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़ मरकट आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को कोई कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोकविदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो, ऐसे ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा कुलटा के स्वामी शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमुआई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नखों को न चबावे। तिनका न तोड़े, पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूस दाढ़ी के बालों को न चबावे, दो ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा सब गण से घृणा न करे, क्योंकि सब गण सोम का अंश है। सौरा, क्षत्रिय, वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजों में पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वन खंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, टूस तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूरी से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूम का सर्वदा त्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवासन आदि क्रियाओं में आसमन में, पुण्यवासन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संचयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का
का तो आधे आधे सन का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और दृष्टापूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। दिवाली, सौरभ, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सब को बाई ओर रख कर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाई ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग न करे और न थूके। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा सलिस्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादिक समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छिकना उचित नहीं। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उसका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रतन, धन और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की ये पूजा करता है, पितर गण को पिंडोक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतु भूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनय पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, असौस काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर्य शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में साठा लेकर निकले। रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से दृढ़ीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को कोई भी अहित कर समझते हो समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य
इकलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधन हो। मतिमान पुरुष मन वसन और क्रम से उसी का आश्रय करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंश द्वादशो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।